इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण नोट समझेंगे और इसके मुख्य कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आइए एक उदाहरण पे विचार करते हैं। यहाँ आपके सामने एक उदाहरण है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस एरोजल। अर्थात हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलता है तो जल का निर्माण होता है। यहाँ देखिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष बाएं पक्ष में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है और दाहिने पक्ष में जल है। और हम जानते हैं कि कोई भी समीकरण हो, चाहे मैथमेटिकल समीकरण हो या यहाँ विज्ञान का रासायनिक समीकरण हो, दोनों में दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब यहाँ रासायनिक समीकरण में समझते हैं कि ये जो शब्द में लिखे गए हैं ये शब्द समीकरण कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये शब्द समीकरण कहलाते हैं जो शब्द में लिख दिए जाएं और इसे संकेतों के द्वारा जब लिख दिया जाए तब ये रासायनिक समीकरण हो जाते हैं। आइए अब ध्यान देते हैं। यहाँ बाएं पक्ष में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हैं जो मिलकर H2O अर्थात जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अर्थात हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये क्या होगा, प्रतिकारक या अभिकारक इसे कहते हैं। जो बायां पक्ष है उसे प्रतिकारक या अभिकारक दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, जबकि जो तैयार होता है अभिक्रिया के बाद जो दाहिने पक्ष में लिखा जाता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। अब देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करना भी बहुत आवश्यक होता है। ये बाद में समझेंगे क्यों आवश्यक होता है। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे 2H2 + O2 एरो 2H2O, यहाँ चार परमाणु हाइड्रोजन का, 2 परमाणु ऑक्सीजन का, तो यहाँ भी है 4 परमाणु हाइड्रोजन का और 2 से ऑक्सीजन में गुना होगा तो 2 परमाणु ऑक्सीजन का। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो ये हुआ रासायनिक समीकरण, समझ में आ गया होगा। ये बायां पक्ष, ये दाहिना पक्ष, ये प्रतिकारक या अभिकारक और ये प्रतिफल या उत्पाद जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और जो बनकर तैयार होते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, कब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन याद रखिएगा, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो कैसे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, वैसे कौन कौन से मुख्य कारक हैं जो ये दर्शाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो आइए एनसीईआरटी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया घटित होने के बाद निम्नलिखित बातें सामने आती हैं, या जब निम्नलिखित बातें सामने आए तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब ध्यान से सभी बिंदु को देखेंगे। पहला बिंदु है अभिकारक के अवस्था में परिवर्तन हो जाना, अर्थात जो अभिक्रिया में शामिल हो उसे अभिकारक कहते हैं। यदि उसका अवस्था परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। तापमान में परिवर्तन हो जाना, जब तापमान में परिवर्तन हो तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, या यूं कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो संभव है कि तापमान में परिवर्तन हो। अब यहाँ देखिए अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ गुण में परिवर्तन होना अनिवार्य है, तभी उसको परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। चलिए तीसरा समझते हैं, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ
कहीं ना कहीं रंग पर भी प्रभाव पड़ता है और रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगला बिंदु है गैस का उत्सर्जन संभव है। जब रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो विभिन्न प्रकार के गैस उत्सर्जित होते हैं। अगला बिंदु है गंध में परिवर्तन संभव। तो जब गंध में परिवर्तन हो, विभिन्न प्रकार के गंध निकले या महसूस हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ उदाहरण के रूप में यदि कोई वस्तु सड़ गल रही है तो गंध में परिवर्तन हो रहा है, तब भी हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में समझ गए कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है और रासायनिक समीकरण कैसा होता है, ये हम लोग समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।